पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 ईसा मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जो लिखा हुआ कुछ भाग को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर सबसे पहले मरियम मगदलीना बड़े सवेरे प्रभु के कब्र पर पहुंचा। कब्र खुला हुआ और स्वर्गदूतों से उनका मुलाकात, और वो आकर के शिष्यों को ये समाचार देते हैं। ये सुन करके पेतरुस और वह दूसरे शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। संत योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 3 में लिखा है, सुनते ही पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरे शिष्य पेतरुस को पिछेल कर पहले कब्र पहुंचा। सबसे पहले सुनते ही पेतरुस और दूसरे शिष्य जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं वो चलना शुरू किया। इसके बाद दोनों मिलकर के दौड़ना शुरू किया। इसके बाद आगे लिखता है, पेतरुस को पिछेल कर सबसे पहले कब्र में वो दूसरा शिष्य पहुंचा। ईसा मसीह जिसे प्यार करते थे। योहन के सुसमाचार के अंदर कई जगहों पर एक शिष्य के विषय में यही लिखा हुआ है। अध्याय 13 में वाक्य 23, ईसा के एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। ईसा मसीह के करीब उनके छाती के पास आकर के इतना अधिक प्यार करने वाला एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को ईसा मसीह बहुत ज्यादा प्यार करते थे करके बाइबल के अंदर बार बार लिखा हुआ एक शब्द है। यही ईसा मसीह के मृत्यु के बाद सबसे पहले दौड़ करके कब्र तक पहुंचा। प्यार दौड़ाया उसे, प्रभु के दर्शन के लिए उत्साही बनाया। जो मसीह को प्यार करता है मसीह का दर्शन के लिए, मसीह का कार्य के लिए उत्साही बनेगा। जो ईश्वर को प्यार करता है ईश्वर के लिए वह उत्साही बनाता है। हमारे हृदय का प्यार हमें उत्साही बनाता है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15 में लिखा है, तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता तुम ठंडे हो या गर्म, तुम कुनकुने हो। इस कुनकुना स्वभाव प्रभु नहीं चाहता। ये दो पानी पीने के लिए ठंडा वाला पानी अच्छा लगता है या गर्म किया हुआ पानी अच्छा होता है। कुनकुना किया हुआ, उष्ण किया हुआ पानी शरीर के लिए हानिकारक है, वो मुंह के लिए भी रुचिप्रद नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं मेरे मुंह से उगल दूंगा। वो जो ठंडापन जिसमें है, कुनकुना स्वभाव जिसमें है, प्रभु के कार्य में शीतलता दिखाता है। यदि हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, जो प्रभु के कार्य के लिए जो शीतलता दिखाता है, ढीलापन दिखाता है, चलता है, सोचता है, ऐसे लोग प्रभु के योग्य नहीं, क्योंकि उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं। दो भाई लोग प्रभु के लिए चढ़ावा समर्पित किया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, काइन और हाबिल। काइन ने अपने खेतीबाड़ी से जो मिला हुआ चीज है उनमें से कुछ प्रभु के लिए अर्पित किया। लेकिन काइन के हाबिल के विषय में लिखा हुआ है, वो अपने सर्वोत्तम भेड़ों में से, अपने भेड़ों में से सर्वोत्तम मेमने को वो प्रभु के लिए अर्पित किया। दोनों का मनोभाव, एक बड़ा भाई कुछ समर्पित किया, दूसरा सर्वोत्तम समर्पित किया। जिसके हृदय में, जिसके मन में प्रभु के प्रति आदर सम्मान है, उत्साह है, वे सर्वोत्तम समर्पित किया। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर
अध्याय 4 के अंदर लिखा हुआ है, ईश्वर ने हाबिल को और उसके भेड़ को स्वीकार किया। सबसे पहले प्रभु ने हाबिल को, क्योंकि वो किस प्रकार का मनोभाव, अपने हृदय में किस प्रकार का प्रेम प्रभु के प्रति रखता है, उसको स्वीकार किया और उसके साथ उसका भेड़ को स्वीकार किया। वाक्य 4 के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 में हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों में से पहलोटे मेमने को प्रभु के लिए अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार किया। हाबिल पर प्रसन्न होकर भेंट को स्वीकार किया। वाक्य 5 में क्या लिखा है कि दूसरे काइन और उसके भेंट उसको अस्वीकार किया। सबसे पहले काइन को अस्वीकार किया, क्योंकि उसका मनोभाव प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, प्रभु के प्रति एक उत्साह नहीं। प्रेम जिसके मन में है वो उत्साह दिखाता है। किसके मन में प्रेम है? जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, धार्मिक जीवन जीता है, उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, उत्साह है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 15 में लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पहला योहन अध्याय 5 वाक्य 3 में भी लिखा है, ईश्वर का प्रेम का अर्थ ही यही है, ईश्वर का नियमों का हम पालन करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर के नियम के अनुसार चलने वाला, ईश्वर जैसे आचरण करने वाला, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला, वो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देता है। उनके हृदय में प्रभु के प्रति एक प्यार रहता है। वो प्यार उन्हें उत्साही बनाता है। योहन में उत्साह था, इसीलिए ईसा मसीह को अरेस्ट करते वक्त योहन उनके साथ चला, हर जगह पर चला। क्रूस के नीचे भी वहां था। अन्य शिष्य लोग सब दूर है, लेकिन योहन जो मसीह जिसे प्यार करता है, क्रूस के नीचे भी था। हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 से आगे पढ़ते हैं। क्रूस के नीचे योहन और माता मरियम को ईसा मसीह ने देखा। तब मां से और योहन से प्रभु यही कहा, जिसे मसीह प्यार करते हैं उनके हाथों में अपनी मां को देते हुए कहा। वाक्य 26, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास उनके उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते हैं देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। मरने के पूर्व में ईसा मसीह ने जिसे वह प्यार करता है, ईसा मसीह जिसे प्यार करते थे, देख करके अपनी मां को सौंपते हैं, उस पुत्र को मां सौंपते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह जिसे प्यार किया वो मां का आदर करते हैं। सब लोग मसीह को जानते हैं, सब लोग मसीह को प्यार करते हैं, ये डिमांड करते हैं, लेकिन सचमुच में कौन प्यार करता है? जिसे यीशु प्यार करता है, वो अपनी मां को स्वीकार करता है। यहां पर भी हम लोग यही देखा है, जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं। अध्याय 20 के अंदर भी, 21 के अंदर भी हमें बार बार मिलने वाला एक शब्द है, जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे। तो योहन के अंदर बार बार संत योहन स्वयं अपने को मसीह जिसे प्यार करता है ये लिखा हुआ है। मसीह के प्रति उत्साह के कारण उनके खबर में दौड़ करके पहले पहुंचने वाला वो लिखता है, वो उत्साह के कारण, उनके हृदय में प्यार होने के कारण वो पहले दौड़ करके गया। क्या हमारे अंदर हृदय में प्रभु के प्रति प्यार है, आदर सम्मान है? तो हम उत्साह दिखाएंगे, एक अच्छा जीवन जीने का उत्साह दिखाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा मसीह को अन्य लोगों को देने का उत्साह दिखाएंगे। हम विश्राम आराम करने के लिए नहीं, बल्कि कितना शक्ति सामर्थ्य दे करके मसीह की सेवा में जुड़ेंगे, इसका उत्साह करेंगे।
हमारे जीवन का हर घड़ी हर पल अन्य लोगों के लिए एक सुसमाचार बनेंगे। उत्साह होना जरूरी है। प्रार्थना में उत्साह, हर रोज मिस्सा बलिदान में जाने का उत्साह, संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने का, समय समय पर पाप स्वीकार करने का एक उत्साह, प्रभु का वचन को पढ़ने का, प्रभु का वचन को सुनने का, प्रभु का वचन को अपने जीवन में जीने का एक उत्साह होना है। एक उत्साह जब तक नहीं है हम मसीह जैसे नहीं दिखेगा। ये मसीह के प्रति प्रेम है। ये यूहन्ना बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा ईश्वर के प्रेम के विषय में लिखने वाला है। बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा ईश्वर का प्रेम के विषय में लिखने वाला व्यक्ति है ये यूहन्ना। यूहन्ना के हृदय में मसीह के प्रति एक प्रेम था, इसलिए उन्होंने उत्साह दिखाया। पुराने विधान के अंदर एक एलिया के विषय में लिखा हुआ है, प्रभु के प्रति उत्साह दिखाने वाला। वो पाप मूर्ति पूजक लोगों को सबको खत्म करने वाला व्यक्ति, ईश्वर के लिए, ईश्वर के वचन के लिए साक्षी बनने वाला, उत्साही बना। राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 19 में वाक्य 10 में और 14 में हम लोग पढ़ते हैं, बार बार ईश्वर से पूछता है, एलिया तुम यहां कहां है? उत्तर एक ही उत्तर था, विश्वमंडल के पृथ्वी। मेरे हृदय में जो उत्साह है वो उत्साह मुझे यहां लेके आया। 40 दिन रात उस पर्वत की ओर चल करके आया, उपवास प्रार्थना के द्वारा आया, प्रभु के प्रति उत्साह उन्हें लेके आया। इस 40 काल में हमारे मन में भी ईश्वर के प्रति वो प्रेम हमें उत्साह में लेकर के जाएगा। चाहे उपवास करने के लिए, चाहे प्रभु का सेवा करने के लिए, चाहे दूसरों को क्षमा करने के लिए, चाहे ईश्वरीय प्रेम उनको बांटने के लिए, हमारे अंदर मसीह के प्रति एक प्रेम होना है, वो हमें उत्साह में लेके जाएगा। निर्णय कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को जानने के लिए हमें कृपा मिला। एक निर्णय कीजिए, आज से प्रभु के लिए उत्साही बनकर के रहूंगा। निर्णय कीजिए, प्रभु के उत्साह में बढ़ने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।